नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। इससे पहले मेरे जो वीडियोस थे वो थे लॉ ऑफ एम्प्टीनेस के। अगर आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे पास के ट्रॉमा से, ठीक है, पास की जो नेगेटिविटी है, पैसों के बारे में, करियर के बारे में, आपके अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, उन सबको आप अगर नेगेट नहीं करते हो, निकाल नहीं देते हो, तो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन ये दोनों आपके लिए काम नहीं कि वो जो पास के जो नेगेटिविटी बिलीफ है वो आपको पकड़ के रखेंगे, आपको आगे नहीं आने देंगे। तो उसको खाली करना बहुत जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने से पहले। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। इसके तो बहुत सारे वीडियो है, सबने देखे विजुअलाइजेशन कैसे करना है। तो आज मैं बताऊंगा लॉ विजुअलाइजेशन करने से पहले आपको समझना है अपने माइंड को, कि आपका माइंड किस फॉर्म में किस चीजों को याद रखता है, एक्सेप्ट करता है। समझ गए? आपने देखा होगा कि आपके माइंड में अगर आप शांति से मेडिटेशन करेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे ऑडियोज हैं, लोगों की बातें हैं, विजुअल है, कलरफुल, कुछ स्मेल है, ठीक है। तो ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, वो नेचर व्यू। अगर आप नेचर को आप अगर ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में सुख का सूरज आ गया, ठीक है, तो आपका माइंड सुख का सूरज, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा उगता हुआ सूरज। तो ये ऐसी होती है सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज। अगर आप कहेंगे कि मैं सक्सेस हो रहा हूं, तो सक्सेस की कोई डेफिनेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, उसकी कोई इमेज नहीं है सक्सेस की। क्या देखेंगे आप? तो इसमें आपको देखना है कि आप सक्सेस होने के बाद किस तरह जिंदगी जी रहे हो, एक सक्सेस इंसान किस तरह की जिंदगी जी रहा है, उसी तरह का विजुअल आपको करना है। तो विजुअलाइजेशन के भी कुछ लॉ है, कुछ नियम है, जो अगर आप सही तरीके से उसको फॉलो करके विजुअलाइज करते हैं तो आपका विजुअलाइजेशन काम करता है, मैनिफेस्ट होता है। अगर सिर्फ बैठ ही जाते हो और कुछ भी देखने लगते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विजुअल करते रहते हो, कुछ होता नहीं है। ऐसे 99% लोगों के साथ होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारा माइंड जो होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो किस फॉर्म में सबको याद रखता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विजुअल, कलरफुल, हमारा जो माइंड होता है वो कलरों को याद रखता है। समझ गए? अगर मैं आपको कहूं कि 10 इंसान आपके सामने गुजरे हैं जिन्होंने एक ही रंग के कपड़े पहने हैं, ठीक है, रेड शर्ट पहना है और ब्लैक पैंट है, लेकिन आपको वो 10 लोग चले गए, आप उसे याद नहीं रखेंगे। आपने देख लिया कि यार एक ही रंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन उसके पीछे और एक 10 लोग आए, उन लोगों ने भी एक ही कपड़े पहने हैं, रेड शर्ट और ब्लैक पैंट, लेकिन उसमें एक इंसान ने उल्टा पहना है, रेड कलर का पैंट पहना है और ब्लैक कलर का शर्ट पहना है। तो वो आपका माइंड उसको कंज्यूम कर लेगा, वो देख लेगा कि ये डिफरेंस है, तो ये आपको याद रहेगा। तो 10 लोगों में से 9 लोगों ने एक ही कपड़े पहने, लेकिन एक इंसान ने उल्टा पहना था। ये आपका माइंड फिल्टर करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, ये याद रहेगा आपको। वो 10 लोगों ने एक ही लगे कपड़े पहने, वो आपको याद नहीं रहेगा, वो आप याद रखना भी नहीं चाहोगे। आप क्या रखना चाहोगे? यूनिकनेस, जो अलग है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है। समझ गए? तो विजुअल में कलरफुल, अगर आपका विजुअलाइजेशन कलरफुल है तो बहुत ही पावरफुल होता है। उसके बाद आता है साउंड। साउंड को भी इसमें शामिल करना होता है। समझ गए? आपका सबकॉन्शियस माइंड जो साउंड है, अगर आप कोई फिल्म देखेंगे तो बिना साउंड के देखेंगे तो आपको कोई मजा नहीं आएगा। मूंगी फिल्म अगर आप देखेंगे, सब अब कुछ साउंड ही नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, तो आप वो फिल्म नहीं देखेंगे। समझ गए? तो साउंड जो होता है उसमें कुछ डायलॉग्स होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं, कुछ अच्छे डायलॉग्स। पिक्चर में बहुत लोग डायलॉग बोलते हैं, लेकिन आपको कुछ कुछ डायलॉग्स याद रह जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड वो पकड़ लेता है। समझ गए? तो साउंड को आपके विजुअल में डालने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तीसरा है स्मेल। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ स्मेल ऐसी है, आप अगर आपकी आंखें बंद है और अगर आपको कोई फ्लावर की, गुलाब की स्मेल आ जाए, फूल की स्मेल, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये गुलाब की है, ये मोगरे की है, ये केवड़े की है।
ये परफ्यूम की स्मेल है, ये परफ्यूम तो मैं यूज करता हूं। अगर कोई भीड़ में आपके जैसा परफ्यूम लगा के आता है तो आपको अरे यार ये परफ्यूम तो मेरे पास भी है, समझ गए। तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा इसी तरह याद रख सकता है, ठीक है। और यूनिकनेस, यूनिकनेस अपने विजुअलाइजेशन में यूनिक कोई चीज ऐसी जिसे डालने से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो विजुअल को पकड़ लेता है। यूनिकनेस, मैंने आपको कहा ना कि आपने 10 इंसान को देखा, समझ गए। अगर आप कोई स्कूल में जाते हो तो हर बच्चा एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं, जो ड्रेसेस होती है स्कूल की लगन। लेकिन अगर कोई ऐसा लड़का है जिसने कलरफुल ड्रेस पहना तो आपका ध्यान वहां जाएगा उस लड़के के, कि उस लड़के ने कलरफुल क्यों पहना होगा, शायद उसकी बर्थडे है, शायद उसके पास ड्रेस नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे, समझ गए। तो यूनिकनेस अपने विजुअलाइजेशन में आप जो भी विजुअलाइज करते हैं उसके अंदर यूनिकनेस डालना सीखिए। कुछ यूनिक होना चाहिए, समझ गए, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको देख के याद कर सके और बार बार उसे रिपीट कर सके, तो आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सकता है, समझ गए। तो विजुअलाइज करने से पहले आपको कुछ बातों का क्लियरेशन होना चाहिए। सबसे पहले क्लियरेशन, आप विजुअल करते हैं उससे पहले अफर्मेशन कहते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं कहता हूं कि उसको लिख दीजिए, आप जो करना चाहते हो उसे लिख दीजिए। मान लीजिए कि आज हर इंसान की एक तमन्ना होती है कि मेरा घर हो, समझ के, हर इंसान के, हर बेटे की यह तमन्ना होती है कि मेरा खुद का घर हो। मेरे पिता का तो है लेकिन मेरे खुद का घर हो, मैं अपना खुद का घर बनाओ, ये हर इंसान की तमन्ना होती है। तो अगर आप घर का विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो पहले लिख दीजिए क्लियरेशन से कि आपको कौन सा घर चाहिए, कहां चाहिए और क्यों चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना है क्या चाहिए, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे घर चाहिए, समझ गए, मुझे घर की जरूरत है, मुझे घर चाहिए। कहां चाहिए, आप जहां पे रहते हो आपको एरियाज आपका पता होगा कि मुझे कौन से एरिया में घर चाहिए। मुझे जो मैं रहता हूं वो एरिया मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे एरिया में घर चाहिए, तो उस एरिया को भी लिख दो, ठीक है। उस जो लोकेशन है उस लोकेशन को भी लिख दो कि मुझे यहाँ पे घर चाहिए। और लास्ट में है क्यों चाहिए, ये भी लिखिए कि मुझे क्यों चाहिए। आंखें बंद करके लिखिए कि मुझे घर क्यों चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को बताने के लिए घर चाहते हैं, अपने रिलेटिव वालों को देखिए मैंने भी घर बना दिया। इस अहंकार में तो अगर आप घर नहीं चाहते ना तो क्यों चाहिए, तो साफ लिखिए कि मुझे अपने परिवार के लिए घर चाहिए, मैं अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना चाहता हूं, इसीलिए उन लोगों को अच्छे पर्यावरण में, अच्छे लोकेशन पे ले जाके अच्छे लोगों के बीच में मैं अपने बच्चों का भविष्य बना सकता हूं, ठीक है। मेरे माँ बाप को खुश करने के लिए मुझे घर चाहिए, मेरी बीवी को खुश करने के लिए घर चाहिए, मुझे किसी को दिखाने के लिए घर नहीं चाहिए, मुझे अपना अहंकार नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो साफ लिख दीजिए कि आपको घर क्यों चाहिए, तो पता चले क्या चाहिए, कहां चाहिए और क्यों चाहिए। और हमेशा याद रखिए आप जब भी विजुअल करते हो तो उसमें आप होने चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है विजुअलाइजेशन में। कुछ लोग घर को देखते रहते हैं विजुअल करके कि मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, ऐसा कलर है, ठीक है, ऐसा एंट्रेंस है, ऐसा दरवाजा है, ऐसा हॉल है, यहाँ ऐसा किचन है। घर देखते हैं, घर के साथ अपने आप को भी देखना पड़ता है। अपने आई को डालिए उसके अंदर। अगर आपको कोई ऐसा फोटोग्राफ मिल जाए जिसमें आप नहीं हो तो आप ऐसा फोटोग्राफ देखना नहीं पसंद करेंगे, समझ गए। आपकी आंखें सबसे पहले आपको ढूंढेंगी कि मैं कहां हूं, इस फोटो में मैं कहां हूं, समझ गए। तो आप कोई भी विजुअल, अगर आप गाड़ी का विजुअल करते हैं कि गाड़ी के अंदर आप खुद हो, आप खुद चला रहे हो, ऐसा विजुअल कीजिए। अपने आई को अपने विजुअलाइजेशन में डालना सीखिए, तभी आपका विजुअलाइजेशन पावरफुल और कलरफुल होगा। बारीक चीजों को विजुअलाइज करिए, छोटी सी छोटी चीज को। इसके बाद मैं आपके साथ एक घर का विजुअलाइजेशन आपके साथ करूंगा कि हम बारीक से बारीक चीजों को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और 90 सेकंड तक फिल्म बनाइए आपके घर की, 19 सेकंड तक उस घर को देखिए अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ। आप कितने खुश हैं, आपके माँ बाप कितने खुश हैं, आपका परिवार कितना खुश है, आप उस घर में कैसे रह रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे सुबह की चाय पी रहे हो, कैसे डिनर कर रहे हो, वो सब उस घर में देखिए, ठीक है। 3-4 फिल्म बना दीजिए ऐसी, 30 सेकंड की गाड़ी की फिल्म बना दीजिए। आप गाड़ी में जा रहे हो और वो एंजॉय कीजिए 30 सेकंड तक।
ऐसे 3-4 अलग अलग फिल्म बना दीजिए, घर की, गाड़ी की, करियर की, आप क्या क्या काम कर रहे हो, उस काम में भी आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा है, आप सफल हो रहे हो, समझ गए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। ठीक है, ऐसे 3-4 फिल्मों को आप खुद बना दीजिए डायरेक्टर की तरह, और उसमें आप ही हीरो हो, उस तरह आप फिल्म बनाइए। रोज एक फिल्म को देखिए 90 सेकंड तक, रोज एक फिल्म को देखिए। आज घर की देख ली, ठीक है, कर गाड़ी के देख लेना, और फिर करियर की देख लेना, फिर कहीं बाहर गए हो उसकी देख लेना फैमिली के साथ। तो 30 सेकंड तक, 90 सेकंड तक आप उस फिल्म को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, कलरफुल के साथ, ऑडियो के साथ। ऑडियो डालना मत भूलिए, समझ गए। फील के साथ अभी हो रहा है ऐसे देखना है, फुल फीलिंग के साथ कि ये अभी मैं ऐसी ही जिंदगी जी रहा हूं, उसी तरह विजुअलाइजेशन करना है। ऐसा नहीं कि होगा, हो गया है, हो रहा है, उसी तरह विजुअल करना है। फीलिंग्स को इतना फील कीजिए, इतना फील कीजिए कि अभी वर्तमान में हो रहा है और मैं ही ये कर रहा हूं और जी रहा हूं, समझ गया। तो विजुअलाइजेशन के कुछ नियम होते हैं, उसके अंदर हमें ऐसा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है जिसमें विजुअल हो, कलरफुल, ऑडियो हो, आपको आवाज भी सुनाई देती है, ठीक है, स्मेल है, आपके घर में कौन सी स्मेल है वो भी आपको आ रही है सॉफ्टनेस में, ठीक है, और कुछ यूनिक चीजें इसमें डाल दीजिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आसानी से देख सके, कलरफुल के साथ, 3 डायमेंशन के साथ, समझ गए। तो थॉट्स, बिलीफ, फीलिंग्स और मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले थॉट्स, फिर आपका बिलीफ बनेगा, और फिर फीलिंग्स आएगी, और उससे आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा, समझ गए। क्लियरेशन सबसे पहले चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ चाहिए और क्यों चाहिए, ये सब लिखना है। लिखने के बाद उसके अकॉर्डिंग अफर्मेशन करनी है और विजुअलाइज करना है। 30 सेकंड, 90 सेकंड की एक छोटी सी फिल्म बनाइए और उसमें आप रोज विजुअल कीजिए कि आप किस तरह जी रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम एक घर का विजुअलाइजेशन किस तरह कर सकते हैं, समझ गए। तो अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, बाद में आप इसी तरह डीपली बारीकी बारीकी चीजों को देख के विजुअल कर सकते हैं। तो रोज शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लेना और 3 गहरी सांस लीजिए। 3 गहरी सांस लेने से आपका माइंड शांत हो जाएगा। आप अफर्मेशन भी उसके साथ दोहरा सकते हैं, आप जो विजुअल करना चाहते हैं वो अफर्मेशन दोहरा सकते हैं। तो अब आप विजुअल कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपका घर, आपने जो अपना एरिया जहां पे आपको घर चाहिए वहां आपका घर खड़ा है, आप उसे दूर से देख रहे हो, समझ लीजिए, आप उसे दूर से देख रहे हो अपने फैमिली के साथ, आपके साथ आपके बच्चे हैं, बीवी, आपके माँ बाप है, जो भी है वो आपके साथ, गाड़ी से आप उतर रहे हो, अपने घर को देख रहे हो। आप अपने परिवार के साथ उस घर में प्रवेश कर रहे हो। सबसे पहले देखिए कि आपके घर में, आपके घर का दरवाजा किस कलर का होगा, वो डिसाइड कर लीजिए। आपके घर का दरवाजा किस कलर का होगा। आपने दरवाजे की चाबी अपनी जेब से निकाली, फिर दरवाजा खोला, आप लोग अंदर गए, समझ लीजिए, आप लोग अंदर गए। वहां का, उस घर का कलर कैसा है, उस घर का किचन कैसा है, सोफा सेट कैसा है, डेकोरेशन कैसा है, आपके घर में जो पीओपी है वो किस कलर का है, बीच में झूमर कैसा है, समझ गए। गैलरी से आपका व्यू कैसा दिखेगा, समझ गए। आपके रिलेशन वाले, आपके जो रिलेटिव हो वो सब उस घर को देखने को आएंगे, तो उसकी, उन लोगों की आवाज सुनिए कि वो लोग आपको क्या कह रहे हैं, आपका नाम लेके कि भाई तेरा घर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है, ठीक है, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन बार बार सुनिए, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद अपना नाम, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद अपना नाम, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद अपना नाम, ये सुन लिए कि आपके रिलेटिव आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा घर तो बहुत अच्छा है। ये ऑडियो डालिए इसके अंदर। फिर आप अपने बेडरूम में चाहिए, हॉल में जाइए, किचन में चाहिए, टेरिस पे चाहिए, समझ गए। अब विजुअल कीजिए कि आपके घर में गृह प्रवेश की पूजा है, उस पूजा में आपको उसी ब्राह्मण को बुलाया है जो अभी आप अपने घर में बुलाते हैं। उसी ब्राह्मण की आवाज सुनिए कि आप पूजा करने खुद बैठे हैं, आपके सामने आपके रिलेटिव बैठे हैं, देखिए उन सबको बारीकी से बारीक, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, उन लोगों ने कौन से कपड़े पहने हैं। वो महाराज, जो आप, उस महाराज की जो ऑडियो है वो आपके माइंड में है क्योंकि वो आपके घर में पूजा करने आते हैं, उसी महाराज को आपने बुलाया है। वो महाराज मंत्र बोल रहे हैं, उस मंत्र को सुनिए,
पूजा हो रही है, ठीक है, छोटे से छोटे चीजों को विजुलाइज करना है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीजों को देखेगा कलरफुल ऑडियो के साथ, तो वो सच मान लेगा। आपकी बॉडी और आपका माइंड उसे सच मान लेगा। फीलिंग्स ऐसे क्रिएट करिए कि ये सब कुछ अभी हो रहा है, समझ गए। अगर आप गाड़ी का विजुअल करते हैं तो गाड़ी अपने हाथों को देखिए, देखते रहिए और फिर आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके ये दोनों हाथ स्टीयरिंग पे है और आप गाड़ी चला रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि उस गाड़ी में कौन सी स्मेल आती है, इमेजिन कीजिए कि उस गाड़ी में कौन सा गाना बज रहा है, इमेजिन कीजिए कि आपके साथ कौन बैठा है, आपके बीवी, आपके बच्चे, वो क्या बातें कर रहे हैं वो सुनिए। आपका बच्चा आपके साथ कैसी मस्ती कर रहा है वो सुनिए। आपकी बेटी आपको कह रही है कि पापा ये गाना बजाइए, वो सुनिए। समझ? तो ये सब बारीकी सब एक फिल्म की तरह, जैसे आप फिल्म देख रहे हो उसी तरह का विजुअलाइजेशन करना होता है। ये है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। सिर्फ बैठ जाने से अपने घर को देखना, गाड़ी को देखना, कलर को देखना ऐसा नहीं होता है। बारीकी एक फिल्म की तरह आपको विजुअल करना है, तभी आपका विजुअलाइजेशन क्लियर होगा, तभी आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे। 30 से 19 सेकंड तक अगर आपका विजुअलाइजेशन आपके माइंड में चलता है फुल फीलिंग के साथ, आप इंजॉय करते हो, तो आपकी जिंदगी में घटित होगा ही होगा। अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो इसी तरह का विजुअलाइज कीजिए, बारीकी बारीकी चीज क्लियरेशन के साथ, बारीकी से बारीक चीज। आप जैसे अपने घर में चलते हैं उसी तरह आप उसी घर में चलते हैं, उसी तरह का विजुअल आपको करना है। समझ गए? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।